We know that verb must be according to the main subject of sentence, but sometimes we match verb with the nearer subject. Means verb हमेशा sentence के main subject के according होना चाहिए, यानी वो subject जिसे verb define कर रहा हो। इसे example से समझते हैं। The constant shouting of slogans do not solve the problems of the country. इस सेंटेंस में हमने do not यानी प्लूरल वर्ब का यूज करा है, क्योंकि हमने वर्ब को स्लोगन से मैच करके प्लूरल कर दिया। बट ये गलत है, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट कांस्टेंट शाउटिंग है, ना कि स्लोगन्स है। हेंस वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट, दैट इज कांस्टेंट शाउटिंग। So we should say the constant shouting of slogans does not solve the problems of the country. Similarly, the quality of printing is poor. The idea of introducing genes to correct heritable disorders is revolutionary. But if subject of a clause is a relative pronoun, that is who, which, that, the verb is used according to the antecedent of the relative pronoun. In simple terms, अगर किसी relative pronoun who, which, that से subject verb को जोड़ा जाए तो verb must be used according to the antecedent of relative pronoun. ये बहुत important है। इसे example से समझते हैं। Example, it is I who am calling you. यहाँ हमने वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेसिडेंट यानी हु की पहली वाले सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग लिया, इसलिए हमने एम का यूज करा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच वॉज डिस्कस्ड इन द कॉन्फ्रेंस वॉज रेज्ड बाय मी। इस सेंटेंस में हमें वॉज को वर्ड से रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन and its antecedent is problems, which is a plural noun. Hence, it should be followed by plural verb, that is were. अब एक सेंटेंस और देखते हैं। I am not one of those who will trust everyone whom I meet. यहाँ who के पहले those एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इस कारण से आने वाले वर्ब प्लूरल सेंस में यूज होंगे। इस कारण से सेंटेंस हु की बात प्लूरल सेंस में रहेगा, इसलिए हमें आई मीट की जगह दे मीट का यूज करना होगा। आई गेस आपने रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल समझ लिया होगा। इस रूल से क्वेश्चंस फ्रेम करे जाते हैं, इसे आप दिमाग में बैठा लें। अब तक जो रूल्स मैंने डिस्कस करे वे सारे नए थे, मीन्स मैंने उन्हें अपनी पहले के वीडियोस में डिस्कस नहीं करा है। बट अब जो रूल्स डिस्कस करूंगी उनका डिस्कशन मैंने नाउन या प्रीवियस टॉपिक्स में कर चुकी हूं, इसलिए आने वाले रूल्स को सिर्फ ब्रीफली देखेंगे, जिससे आपका एक बार रिवीजन हो सके। Uncountable nouns like furniture, luggage, scenery, information, poetry, percentage, knowledge, news, etc. are always singular. Hence, they take singular verb. I don't think I need to explain this. सीधे next rule देखते हैं। Nouns like shoes, scissors, pants, trousers, spectacle are always used in plural sense. Hence, they take plural verb. Now, next rule देखते हैं। When, I wish, as if, as though, if, it is time, it is high time, etc. are used to express regret, unfulfilled wish, and unlikely condition, we use plural verb after them. I have discussed this rule in conditional sentences also, so I am not explaining this. अभी कुछ और रूल्स हैं, आप जल्दी से एक बार रीड कर लें, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी।
ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और सारे क्वेश्चंस इन रूल्स पर डायरेक्टली बैठते हैं। सो अगर आपको रूल्स की अच्छी जानकारी होगी तो आप आसानी से क्वेश्चंस देखते ही सॉल्व कर लेंगे। तो आई रिकमेंड यू टू लर्न दीज रूल्स थॉरोली। नाउ आई एम गिविंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Attempt all the questions seriously.